गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? ठीक हो? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के सरकारी आदेश के आलोक में आप सभी छात्रों और छात्राओं के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय भट्टा हिंदी के प्रधानाध्यापक आदरणीय अरविंद कुमार चौधरी जी की ओर से यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्यार, अनुशासन और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ दी जा रही है कि प्रत्येक विद्यार्थी का प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे होने वाली प्रार्थना सभा में हर हाल में उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रार्थना केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आपके चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, राष्ट्र प्रेम और नैतिक मूल्यों के विकास का आधार है। और प्रार्थना के तुरंत उपरांत आपकी उपस्थिति डिजिटल माध्यम से फोटोग्राफी द्वारा दर्ज की जाएगी। अतः 10 बजे तक आपकी अटेंडेंस लग जानी चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस के लिए 9:30 बजे से 10 बजे तक का ही समय निर्धारित है और इसी अवधि में सभी छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई छात्र या छात्रा इस समय के भीतर उपस्थित नहीं रहता है, तो वह अनुपस्थित माना जाएगा और लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में विद्यालय से नाम विलोपित मतलब हटा दिया जा सकता है तथा मिलने वाली तमाम सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और अन्य तमाम लाभों से वंचित किया जा सकता है। इसलिए यह समय की पाबंदी केवल नियम नहीं, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की सुरक्षा कवच है। मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, विद्यालय का प्रत्येक दिन आपके जीवन की नींव को मजबूत करता है। जब आप समय पर स्वच्छ मतलब साफ, सुसज्जित मतलब अच्छे से स्कूली ड्रेस में और अनुशासित रूप में विद्यालय पहुंचते हैं, तो आप न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, बल्कि विद्यालय की गरिमा भी बढ़ाते हैं। अतः आप सभी छात्र निर्धारित विद्यालय ड्रेस में बाल और नाखून कटे हुए, जूते साफ और चेहरा प्रसन्न रखते हुए आए तथा सभी छात्राएं विद्यालय ड्रेस में और 2 छोटी बांधकर ही प्रवेश करें, क्योंकि प्रार्थना सभा में उपस्थित बच्चों की फोटोग्राफी की जाती है, 2-2 बार फोटोग्राफी की जाती है। अथवा किसी पदाधिकारी के निरीक्षण के दौरान यदि कोई छात्र छात्रा अस्वच्छ मतलब गंदा या अनुशासनहीन बदमाशी करते पाया जाता है, तो दंडात्मक कार्रवाई संभव है, जिससे आपकी शैक्षणिक प्रगति मतलब आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। यह विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि सपनों की कार्यशाला है, जहां आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार चौधरी जी दूरदर्शिता, अनुशासन और अपने अथक परिश्रम के साथ विद्यालय को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। वे प्रत्येक छात्र छात्रा के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए योजनाएं बनाते हैं, शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं और सरकारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हैं। उनके नेतृत्व में संजीव सर और संदीप सर अपनी ऊर्जा और समर्पण से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाते हैं। फाखरा मैडम अपने लंबे अनुभव के माध्यम से शिक्षा से संबंधित हर कार्य में भागीदारी लेती हैं और आपकी भाषा तथा अभिव्यक्ति को सशक्त बनाती हैं। कांति मैडम धैर्य और ममता के साथ ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। अंकुश सर गणित और विज्ञान जैसे विषयों को सरल और रोचक बनाकर कठिनाइयों को अवसर में बदल देते हैं। बेबी मैडम कोमलता और अनुशासन का संतुलन सिखाती हैं। रियाज सर पढ़ाते समय पूरे मन से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और प्रेरणा व परिश्रम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सविता मैडम विद्यार्थियों में संस्कार और संवेदनशीलता का विकास करने में निरंतर लगी रहती हैं। ये सभी शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाते, बल्कि आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं, आपकी कॉपियाँ जांचते हैं, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपकी कमजोरियों को पहचान कर व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। संजीव सर आपको प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते हैं। खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नैतिक शिक्षा के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को समग्र रूप से विकसित करते हैं। उनकी मेहनत और लगन का सम्मान तभी होगा जब आप नियमित रूप से विद्यालय आएंगे, कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, पाठ सुनेंगे, समझेंगे और दिए गए कार्य को समय पर पूरा करेंगे। जो होमवर्क आपको दिया जाता है, वह आपके अभ्यास और समझ को मजबूत करने के लिए है। अतः प्रतिदिन शाम को अपने घर में ही कम से कम 3 घंटे पढ़ाई के लिए बैठना अपनी आदत बना लें। पहले विद्यालय का कार्य पूरा करें, फिर अन्य गतिविधियां करें। कठिन प्रश्नों को अगले दिन अरविंद सर, अंकुश सर, संदीप सर या संजीव सर से पूछें। भाषा की शंकाएं फाखरा मैडम या कांति मैडम से दूर करें
और सभी शिक्षकों के मार्गदर्शन को गंभीरता से लें, क्योंकि शिक्षक का एक एक शब्द आपके भविष्य की सीढ़ी है। विद्यालय आने के बाद लंच के समय बहाना बनाकर घर चले जाना अत्यंत अनुचित है। इससे आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, महत्वपूर्ण विषय छूट जाते हैं और आपकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए यदि विद्यालय आए तो पूरे समय तक विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण करें। अनुशासन को अपना आभूषण बनाएं, कक्षा में शांति रखें, किसी से झगड़ा न करें, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, बल्कि उसकी रक्षा करें और अपने आचरण से यह सिद्ध करें कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय भट्टा हिंदी के छात्र छात्राएं अनुशासन, स्वच्छता और परिश्रम के प्रतीक हैं। स्वच्छता मतलब साफ सफाई आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। अतः प्रतिदिन स्नान करें, साफ ड्रेस पहनें, हाथ धोकर भोजन करें, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में सहयोग दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, दिमाग का वास होता है। बुरी संगति, असत्य, आलस्य और अनुशासनहीनता से दूर रहें। अपने भीतर बड़े और सुंदर सपने जगाएं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधिकारी, वैज्ञानिक इस डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधिकारी, वैज्ञानिक, सैनिक या खिलाड़ी बनने का सपना देखें और याद रखें, इन सपनों की पहली सीढ़ी है नियमित उपस्थिति, समय की पाबंदी और शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन। सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलता है जो नियमित और अनुशासित रहते हैं। इसीलिए अनुपस्थित रहकर या नियमों की अनदेखी करके अपने भविष्य को जोखिम में न डालें, बल्कि आज ही संकल्प लें कि हम प्रतिदिन 9:30 बजे प्रार्थना में शामिल होंगे, 10 बजे तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, स्वच्छ, साफ और सुसज्जित रूप में विद्यालय आएंगे, होमवर्क पूरा करेंगे, घर पर 3 घंटे नियमित अध्ययन करेंगे, लंच के समय विद्यालय से नहीं भागेंगे, शिक्षकों का सम्मान करेंगे और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि उत्क्रमित मध्य विद्यालय भट्टा हिंदी का प्रत्येक शिक्षक आपके सुनहरे कल के लिए समर्पित है और प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में यह विद्यालय अनुशासन, गुणवत्ता और सफलता का प्रतीक बनकर आगे बढ़ रहा है। अतः आप सभी छात्र छात्राएं इस अवसर को पहचानें, अपने सपनों को साकार करने की दिशा में दृढ़ कदम बढ़ाएं और यह सिद्ध करें कि आप ही इस विद्यालय की असली शक्ति, पहचान और भविष्य हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय भट्टा हिंदी।